हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे एक बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टेस्टिस। तो इस टेस्टिस के बारे में जानेंगे कि टेस्टिस क्या होता है, कहाँ मिलता है, किसमें पाया जाता है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको पता चलेंगी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो आइए चलते समझते वीडियो में कि क्या होता है ये। तो देखिए, जो टेस्टिस है इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। जनरली मोस्टली ऐसा लोग सोचते हैं कि जो पेनिस होता है मेल में, पुरुष की बॉडी में, वही जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वही सेक्स ऑर्गन है, जबकि ऐसा नहीं है। जो मेन प्राइमरी सबसे पहला जो सेक्स ऑर्गन जिसको बोला जाएगा वो टेस्टिस होता है। और ये जो होता है ये पेयर में होता है, जोड़े में होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, अंडाकार होते हैं। और इसका एक दूसरा भी नाम दिया जाता है, इसको कहेंगे कि ये प्राइमरी नेसेसरी ऑर्गन है। मतलब ये सबसे पहला जरूरी यानी आवश्यक अंग है, ठीक है। और ये पुरुष में होता है और ये एक थैलीनुमा संरचना में बंद रहता है जिसको स्क्रोटल सैक कहा जाता है। और ये जो होता है स्क्रोटल सैक बॉडी से बाहर निकला हुआ रहता है, आउट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर टेस्टिस के जरिए जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है, तो उसके लिए जो है जितना भी बॉडी का टेम्परेचर होगा, मान लीजिए कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर जो है स्पर्म बनने के लिए उसको 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब हमेशा जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा उससे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने पर ही टेस्टिस जो है स्पर्म को बनाता है, यानी शुक्राणु को बनाता है। आगे बात करते हैं हम कि ये जो है 4 सेंटीमीटर लगभग जो है लंबा होता है और इसका जो वजन होता है टेस्टिस का वो लगभग 30 ग्राम होता है। आगे जानते हैं कि इसका जो है ड्यूल फंक्शन होता है। टेस्टिस का ड्यूल फंक्शन का मतलब होता है इसका दोहरा जो है फंक्शन होता है, दोहरे कार्य होते हैं। क्या होते हैं कि एक तो ये जो है स्पर्म को बनाता है, शुक्राणुओं को बनाता है, और दूसरा ये जो है एंड्रोजन नाम के हार्मोन्स को बनाता है। ये एंड्रोजन हार्मोन्स क्या है? टेस्टिस से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको सामूहिक रूप से एंड्रोजन कहा जाता है। तो इनको भी रिलीज करता है और शुक्राणुओं को भी रिलीज करता है। और ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी के लिए। प्यूबर्टी का मतलब कि 11 से 13 साल की उम्र में जो बच्चों में लक्षण आते हैं, मेल वाले कैरेक्टर जो स्टार्ट होते हैं, यानी उनकी जो जवानी की अवस्था है, जो यौनावस्था है, वो स्टार्ट होती है। आगे जान लेते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो जो एंड्रोजन हार्मोन है ये प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करेगा? ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा। जैसे जो मेल है उसकी मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करेगा, उसमें जो एग्रेसिवनेस है, जो उसमें गुस्सैलपन है, उसको ये इंक्रीज करेगा। इसके साथ में जो लिबिडो होता है, लिबिडो का मतलब देखिए क्या होता है, द डिजायर ऑफ सेक्स। जब सेक्स करने की जो डिजायर है, जो इच्छा है, वो एंड्रोजन की वजह से ही होता है। अब जब ये एंड्रोजन हार्मोन्स जो है कम होंगे तो लिबिडो भी कम हो जाएगा, यानी कि डिजायर ऑफ सेक्स भी कम हो जाएगा। इसके साथ में जो लड़कों में दाढ़ी मूछ खाना, उनके कंधों का चौड़ा होना, इसके साथ में उनकी भुजाओं का मजबूत होना, उनकी हड्डियों का मजबूत होना, उनकी आवाज़ का भारीपन होना, इन सभी के लिए एंड्रोजन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बात करते हैं कि जो वास्ट डिफरेंस होता है, अगर इसको कट कर दिया जाए, वास्ट डिफरेंस जो होता है ये टेस्टिस से जुड़ी हुई 2 ट्यूब्स होती हैं जो कि पेनिस की ओर जाती हैं और वहीं से स्पर्म को बाहर आउट करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको कट कर देते हैं, तो इसी को नसबंदी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नसबंदी में टेस्टिस को हटा देते हैं, बल्कि वो जो ट्यूब होती है जहां से टेस्टिस के जरिए स्पर्म बन करके जाते हैं उसको जो है कट कर देते हैं। आगे बात करते हैं कि टेस्टिस में अगर किसी के पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसके क्या रीजन होते हैं। तो देखिए, दर्द के पीछे का क्या कारण है कि अगर किसी को हार्निया हो गया है, किसी के वहां पर चोट लग गई है ना, वहां पर इन्फेक्शन हो गया है, तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से उसको पेन होता है। इसके साथ में अगर किसी के किडनी में पथरी हो गई है तो भी टेस्टिस में पेन होता है। और ये जो टेस्टिस है ये स्पर्म को बनाती है, लगभग 11 से 13 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है और लाइफ टाइम तक जो है स्पर्म बनने का प्रोसेस चलता रहता है। आगे बात करते हैं, दोनों जो टेस्टिस है ये जो है कभी भी बराबर नहीं होती हैं। मतलब इनका जो शेप साइज है कभी भी एक पुरुष के अंदर दोनों ही इक्वल नहीं रहती हैं, एक छोटा एक बड़ा का मामला रहता है। आगे इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि जो टेस्टिस है जो कि स्पर्म को बनाती है, तो 40 साल की एज तक में क्या होता है कि जो स्पर्म बन रहे होते हैं तो उनकी क्वालिटी काफ़ी कम हो जाती है, उनमें जो गुणवत्ता होती है फर्टिलाइजेशन करने की वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके साथ में
डेली जो है एक दिन में ये टेस्टिस जो होते हैं लगभग 2 मिलियन स्पर्म को बनाते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप 200 मिलियन को कैलकुलेट कर लीजिए कि 200 मिलियन कितना स्पर्म होगा और एक दिन में ये बनाते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर सवाल होगा कि अगर दोनों टेस्टिस को काट के हटा दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो उससे क्या बॉडी में असर पड़ेगा। तो देखिए, अगर हटा देंगे तो उससे भी इंसान काफी समय तक जीवित रहता है, ठीक है। और इसके साथ में क्या असर पड़ेगा कि जब टेस्टिस नहीं होगा तो उसके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा तो उसमें स्पर्म नहीं बनेंगे, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें भी बांझपन आ जाएगा। और उसमें जो भी कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिनको बोलते हैं, कि आवाज़ का भारीपन होना, भुजाओं का मजबूत होना, हड्डियों का मजबूत होना, कंधों का चौड़ा होना, ये सारे कैरेक्टर उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। और इसमें भी सेक्स की डिज़ायर कम हो जाएगी, यानी लिबिडो जो है कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम टेस्टिस इम्प्लांट के बारे में। तो आपने जैसे सुना होगा हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो टेस्टिस को भी इम्प्लांट किया जा सकता है और किया जाता है। तो कब करते हैं, क्यों करते हैं, किसमें करते हैं। तो देखिए, अगर किसी के जन्मजात ही किसी के टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस सिचुएशन में इसको किया जाता है, या किसी के जन्मजात ही उसके टेस्टिस नहीं है वहाँ पर तो इसको किया जाएगा, या वहाँ पे चोट लग गई है, या कोई इन्फेक्शन है, या उसको कोई ऐसी डिसीज़ हो गई है जिसकी वजह से उसको हटा करके जो है इम्प्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो प्रक्रिया है इम्प्लांट करने की, ये हैदराबाद में होती है और इसका जो चार्ज है लगभग 23,000 यानी 23,000 से लेकर के 80,000 के बीच में होता है। डिपेंड करता है कि उसको प्रॉब्लम किस लेवल की है, किस तरह की है। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं। और जान लीजिए कि टेस्टिस इम्प्लांट में होता क्या है कि इसमें जो होता है, जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का मटेरियल का बना करके टेस्टिस को उसके अंदर सलाइन भर दिया जाता है। सलाइन को भरने के बाद उसको वहाँ पर इम्प्लांट कर देते हैं। तो इस तरह से आपने टेस्टिस के बारे में जाना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।